अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करेंगे जो मेन सब्जेक्ट है सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है। वो है कि एमएचएन, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ जो नर्सिंग है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो उसकी सारी जो कॉन्सिक्वेंसेस है और जो एडवांटेजेस जो डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, पढ़ाई के मुताबिक, तो वो हम आप पहले आपको पढ़वाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट यही है कि आपने एक स्लाइड को जो है वो आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपके जो कंसेप्ट बोल्ड अप होते हैं ना, तो वो आपने क्या करना है, एक स्लाइड को जो अभी मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, जो केम्यू आईएनएस की जो मेन स्लाइड है, ठीक है। तो ये आपने फॉलो करना है। जब आप ये स्लाइड कवर करेंगे सारे स्लाइड, ठीक है, और आपका कंसेप्ट बोल्ड हो जाती है, तो फिर आप अलग जगह से कोई और जगह से जो है वो क्या करते हैं, दूसरे स्लाइड दूसरे कॉलेजों की भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने केम्यू आईएनएस स्लाइड को अच्छी तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ताकि बाद में कि कोई भी मसला ना रहे, ठीक है। तो अ, उसके साथ-साथ में ये स्लाइड में भी मैं आपको जो है वो एमसीक्यूज़ भी पॉइंट आउट करा रहा हूँ कि जो एमसीक्यूज़ आती हैं, तो ये यूट्यूब चैनल आपको हर तरीके से और हर चीज़ को जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके इंशाल्लाह 8th सेमेस्टर तक हम कोशिश करेंगे कि सारे कवर हो जाए, ठीक है। तो अभी जो है वो इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ इलनेस जो है फर्स्ट यूनिट है, तो हम जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो एनालाइज योर ओन परसेप्शन वेर यू बिलीव एंड फीलिंग टुवर्ड मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि एनालाइज कल्चर परसेप्शन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। थर्ड नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, ओके, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री एंड साइकेट्रिक नर्सिंग इन पाकिस्तान। फोर्थ नंबर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज गवर्निंग एडमिशंस एंड डिस्चार्ज ऑफ अ क्लाइंट मेंटल हेल्थ सेटिंग, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव में। फिर फाइव नंबर जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि एनालाइज द कॉमन पर्सनल एंड सिविक राइट्स, जो सिविलियन राइट्स होती है, रिटेन बाय पेशेंट्स इन मेंटल हेल्थ सेटिंग एंड एथिकल इशू रिलेटेड टू इट। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव से ये हम इस फर्स्ट में जो है हम जो वन नंबर ऑब्जेक्टिव है, इस ए पार्ट में हम ये कवर करेंगे। फिर इसके बाद बी पार्ट भी है, मतलब फर्स्ट यूनिट में सब पार्ट्स भी बने हैं, ठीक है। तो वो सब पार्ट्स हम सारे जो है वो आपको आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जब आते हैं ना, तो ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजंस क्या होती है, ठीक है, और आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो पहला तो ये है कि हमारे लिए एज अ नर्स, हम जब कोई भी क्लाइंट हमारे पास आ जाती है, तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो हमें, जो उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं, मतलब वो हमें नहीं बताती। तो फिर हम उसको एक सिस्टमाइज तरीके से ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है ये हमें बताती है एज अ नर्स, और हमें समझाती है कि आपने वो क्लाइंट जो आपको कुछ नहीं बता सकते कि हमें ये मसला है या इस वजह से है या हमें डिप्रेशन है, फ्यूचर का सोच है, या मतलब, ठीक है। तो वो कुछ कोई भी पेशेंट आपको जो है वो अपना डिस्क्लोज नहीं करवा रहा था। तो फिर हम इस टेक्निक्स इस इंशाल्लाह इस यूनिट्स में हम आपको पढ़ेंगे कि वो क्लाइंट जो अपना खुद जो मतलब इंटरनल थाट होती है वो आपको नहीं बताती। इसके ज़रिए ये स्टेप हम फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद क्या होती है, वो अपना सेल्फ डिस्क्लोज करेगा। तो ये कुछ टेस्ट है, तकरीबन 15 पॉइंट्स हैं। मैं आपको सबसे पहले ये क्विज ऑन मैथ्स एंड फैक्ट्स। तो मैथ्स क्या होती है और फैक्ट्स क्या होती है? तो फैक्ट्स तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मतलब एक हकीकत पर मबनी पॉइंट होती है। दूसरी जो है वो मैथ्स होती है। मैथ्स वो होती है कि हम मतलब जो मतलब उर्दू में कहते हैं कि मनगढ़ंत बातें होती है ना, तो ये वो वाला बातें होती हैं। तो ये क्विज है, इसमें आपने बताना है कि ये मतलब या मैथ्स है या फैक्ट्स है। तो मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट और सुपरनैचुरल पावर। मतलब जो मेंटल इलनेस होती है, सबसे पहले तो मेंटल इलनेस होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो मेंटल इलनेस एक ऐसा मतलब सबसे पहले ये हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजिकली प्रोसेस होती है ना, तो वो उसमें जब डिस्टर्बेंस आ जाती है, ये हम साइंटिफिकली बात करते हैं, ठीक है। कि जब हमारी जो इमोशनल या साइकोलॉजिकली जिस इसमें क्या होती है, या फिजियोलॉजिकली चेंजेस हमारे माइंड के अंदर आ जाती है ना, तो उसकी वजह से हमारा जो थॉट प्रोसेस होती है, जो थिंकिंग प्रोसेस, ये जो मतलब जो बातें हम करते हैं ना, तो वो बातें हम फिर क्या करते हैं, फिर अल्टर हो जाती है। तो ये मोस्टली जितने भी मेंटल इलनेस पे हम बात करेंगे, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री भी फिर पढ़ेंगे, हिस्ट्री में वो किस तरीके से जो है वो एक मैथ से जो है वो फैक्ट में आ गया। तो ये फिर आपको इंशाल्लाह बी पार्ट में हम क्लियर करेंगे।
लेकिन अभी यही है कि मेंटल इलनेस इसका ये बता रही है कि जो मेंटल इलनेस होती है वो किस वजह से होती है। ये एक सुपरनेचुरल पावर की वजह से होती है। तो ये यहाँ पे ये मैथ्स है, ठीक है, फैक्ट्स तो नहीं है ना। मतलब ये वो कह रहा है कि एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, पावर है कि उसकी वजह से मेंटल इलनेस अकर हो जाती है। तो ये मैथ्स है, ठीक है। मतलब ये आपने सिर्फ आंसर देना है कि ये मैथ्स है, ये बात ये अपेक्स है, ठीक है। मेंटल इलनेस आर अनट्रीटेबल। तो ये जो है फैक्ट में आती है, ठीक है, क्योंकि जो मेंटल इलनेस में आती जो मतलब पहले कदीम ज़माने की बात करते हैं ना, तो ये अनट्रीटेबल था मेंटल इलनेस, लेकिन अभी जो है वो ये पैक्ट में आ गया है, ठीक है। पैक्ट में इसीलिए आ गया है कि मेंटल इलनेस मुख्तलिफ किस्म की हार्मोनल चेंजेस या न्यूरो या इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी ऐसा हाँ चीज़ होती है ना, जो हम उस जगह को जो ब्रेन में उसको ट्रीट करेंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। तो फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि मेंटल इलनेसेस आर अनट्रीटेबल। तो ये यहाँ पे जो है वो मतलब यहाँ पे हम मैथ्स ले सकती है, क्योंकि ये अनट्रीटेबल नहीं है, ये वैसी बात है, ये ट्रीटेबल है, ठीक है। लेक ऑफ विल पावर काज मेंटल इलनेस, मतलब जो बता रही है कि मतलब अगर आपकी जो विल पावर होती है वो आपका मेंटल लेवल को जो है वो मेंटल इलनेस काज कर सकती है। तो ये भी इसी तरीके से जो ऊपर हमने बात की सुपर नेचर, तो ये वो वही बात हुई, ठीक है। तो ये भी मैथ्स में आ गया। आपकी जो मेंटल इलनेस होगी वो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल, जब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मतलब क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी मेंटल इलनेस काज होती है। कोई भी और ऐसा पावर नहीं है कि आपकी मेंटल इलनेस को ख़राब करे, ठीक है। वो आपका खुद आपकी ब्रेन में कोई भी नॉर्मलिटी आ जाती है तो इसकी वजह से मेंटल इलनेस काज होती है। तो ये भी मैथ्स है। मैरिज कैन और कोर मेंटल इलनेस, कुछ पर्सन ऐसा होती है ना कि हम मतलब अब कोई मतलब विलेज में एक पर्सन ऐसा होती है ना जो ज़्यादातर लड़के मतलब आवारा हो जाती है, तो घर वाले कहते हैं कि उसको शादी वगैरह करवाओ ताकि वो ठीक हो जाए। तो ये भी मैथ्स में आती है, ठीक है। तो मैथ्स से कोई भी वो जो है उसकी ठीक नहीं हुई है, तो ये मैथ्स में आती है, तो ये मां गलत बात ही है, सिर्फ वो बता रही है। 5 नंबर जो है वो मेंटली इलनेस या मेंटली इल पेशेंट बिलोंग टू हॉस्पिटल, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये भी मैथ्स में आती है, क्योंकि जो भी पेशेंट होगा अगर वो मतलब मेंटली इलनेस हॉस्पिटल की वजह से तो नहीं हो रहा, ठीक है। जब वो मेंटल इलनेस मतलब इतनी सिवियर हो जाती है कि वो फिर दूसरों को नुकसान या अपने आप को नुकसान दे दे, तो फिर वो हॉस्पिटल में चली जाती है, तो ये भी मिथ्स हो गया। पर सेकंड नंबर जो पॉइंट है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर ओनली सीन इन इलिटरेट पुअर पीपल, तो ये भी वैसी मैथ्स है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम होती है ये सिर्फ गरीबों को तो नहीं लगती, ठीक है, या ऐसा जो उसकी तालीम नहीं है उस बंदों को तो नहीं लगती। ये तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नामवर लोगों को भी लग सकती है ना, अमीर लोगों को भी हो सकती है और एजुकेटेड लोगों को भी हो सकती है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी मैथ्स है। पीपल पीपल विद मेंटल इलनेस कैन नेवर बी प्रोडक्टिव और डू नॉर्मल वर्क लाइफ नॉर्मल पीपल। तो ये बात फैक्ट हो गया, क्योंकि जो मेंटल इलनेस जो पर्सन होती है वो अच्छी तरीके से अपना जो वर्क होती है या कोई भी मतलब जो सोशियोलॉजी या सोसाइटी में कोई वर्क होती है ना, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि मेंटल इलनेस खराबी हो जाती है। अगर आप कोई जगह पे जा जॉब करवाते हैं ना, तो फिर वो जॉब तो नहीं करवा सकती, क्योंकि आपकी मेंटल की लेवल इतना जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है। 8 नंबर जो है वो मेंटल इलनेस, तो ये ऊपर जो है वो फैक्ट हो गया 7 नंबर। 8 नंबर पे क्या है कि मेंटल इलनेस इज अनलाइक फिजिकल इलनेस, द इलनेस इज रियली ऑल इन पर्सन हेड। तो ये भी मेंटल इलनेस ये बता रही है कि ये अनलाइकली फिजिकल इलनेस में आती है। तो ये मैं आपको जो है वो एज अ क्वेज देता हूँ कि ये क्या है, फैक्ट है, ये क्या मैथ है। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर आंसर देना है, ठीक है। और मेंटल इलनेस या मेंटल ill people have weak characters and they cannot cope with the words in the same way that the rest of us to do। तो ये भी मतलब क्या है कि मैथ्स है कि जो मेंटल इलनेस होती है have a weak character then they cannot cope with the वर्ड सेम वे इधर। तो ये कुछ हद तक मतलब ये क्या है कि फैक्ट्स में भी आती है कि मैथ्स में भी आती है, ठीक है। फिर क्या है कि वंस अ साइकियाट्रिक पेशेंट ऑलवेज अ साइकियाट्रिक पेशेंट्स, जो साइका वो मतलब वंस अ साइका जो साइकियाट्रिक पेशेंट होती है वो हमेशा के लिए जो है साइकियाट्रिक पेशेंट ही रहेगा। तो अभी कुछ ना कुछ जो है वो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो इस टाइम के मुताबिक अगर हम देखें ना, तो ये बात जो है वो मैथ्स है।
और अगर हम पिछले वाली जो है वो पहले फैक्ट था, क्योंकि वहाँ फिर जो पहले वाले लोग थे ना, कदीम ज़माने वाले, वो जो है वो उसको ट्रीट नहीं करवा सकता, ठीक है? अभी भी नहीं करवा सकती, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा फिज़ियोथेरेपीज़ होती है, साइकोथेरेपीज़ होती है, जो कि उसकी वजह से जो है वो ट्रीट हो सकती है। फिर क्या होती है, फिर कि 11 नंबर पे है कि चिल्ड्रन डू नॉट सफ़र फ्रॉम साइकियाट्रिक इलनेस। तो ये भी फैक्ट है, ठीक है? ये हकीकत है, ये अभी भी हकीकत है, क्योंकि जो मेंटल इलनेसेस की जो बातें होती है ना, जो इमोशनली और सोशली और फिज़िकली जो है वो एक इंसान की सैटिस्फैक्टरी लेवल बिल्डअप होती है ना, तो ये मेंटल हेल्थ कहलाती है। तो वो छोटों को जो है वो तो नहीं होती ना, मेंटल, इमोशनल या फिजियोलॉजिकल, मतलब जो इमोशनल लेवल होती है वो छोटों को इतना नहीं होती है, ठीक है? फिर बाद में वो जो है वो, तो चिल्ड्रन को जो है मोस्टली ये नहीं होती, ये फैक्ट है, हकीकत है। दूसरी जो है वो क्या कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर आर एज अ रिजल्ट ऑफ बैड पेरेंटिंग। तो ये भी जो है वो मैथ्स में आती है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे मतलब पेरेंट्स होती है कि वो टॉर्चर करा रहे हैं अपने बच्चे को, तो फिर वो हो सकती है, ठीक है? और अभी भी जो अभी इस वक्त जो मोस्टली मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर प्रॉब्लम जो ऑटिज्म वगैरह होती है ना, तो ये अपने वालिदैन की वजह से होती है, क्योंकि वो उसको मोबाइल वगैरह देते हैं और वो अपने आप को जो है वो क्या करते हैं, पार करते हैं, और मोबाइल पे वो पड़े रहते हैं सारे दिन। तो उसकी वजह से उसकी जो मेंटल की जो कंस्ट्रक्टिव लेवल होती है या कॉग्निटिव लेवल होती है, वो फिर स्ट्रक हो जाती है, ठीक है? वो फिर बातें नहीं कर सकते। तो ये इसकी वजह से मतलब ये भी क्या है कि सीमी है, मेंटल फैक्ट्स में भी आती है और मैथ्स में भी आती है। मेंटल इलनेसेस आर कंटीजियस, तो ये फैक्ट नहीं है एक, ठीक है? ये मैथ्स है, क्योंकि ये तो दूसरे बंदों को तो नहीं लगते, ठीक है? अटेम्प्टिंग सुसाइड इज अ साइन ऑफ द कोर्स, मतलब कोर्डाइस यही है कि फिर क्या है कि जो कोर्डाइस है ना, मतलब ये बुज़दिली होती है कि कुछ पर्सन ऐसा होती है कि वो ये बुज़दिली की वजह से जो है वो सुसाइड कर लेते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो ये भी फैक्ट्स में आती है, ठीक है? और कुछ मजबूरी की वजह से भी हो सकती है, तो ये मजबूरी अगर हम उस एंगल पे देखें तो ये मैथ्स हो गया, और अगर हम बुज़दिली की वजह से तो ये फैक्ट्स हो गया, ठीक है? तो ये दोनों थोड़ा-सा जो है वो कन्फ्यूजन है। तो ये मेंटल हेल्थ की सब्जेक्ट है, ये सारे इसी तरीके से है, तो आपने अच्छी तरीके से जो है वो समझना है, ठीक है? मेंटली इल जो है पेशेंट और वायलेंट एंड डेंजरस, तो ये हो सकते हैं, ठीक है? फैक्ट है। फिर क्या है कि मेंटल हेल्थ एंड इलनेसेस, तो मेंटल हेल्थ जो है वो एंड इलनेसेस क्या है? तो ये सबसे पहले उसने जो है वो जो केसेस हैं वो मतलब स्टैटिस्टिक है वो उसने लिए है कि मेंटल डिसऑर्डर अफेक्ट नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो जो 12% जो पॉपुलेशन होती है जो है वो क्या होती है, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से अफेक्ट हुए हैं। नियरली 450 जो मिलियन पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये अभी देखें कि जो डायग्नोसिस हुआ है जो पर्सन, और जो ट्रीटमेंट उसको जा रही है, तो 450 मिलियन लोग वो जो है बेनिफिट्स हो गए। तो ये मतलब ये है कि ट्रीटेबल है जो मेंटल इलनेसेस होती है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड एडवोकेसी है बीइंग कंसिडर्ड द कॉर्नरस्टोन ऑफ द प्रोग्रेस एंड इंप्रूवमेंट। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 2008 में रिपोर्ट किया था, ठीक है, कि जो अवेयरनेस होती है मेंटल हेल्थ की, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अहम किरदार अदा करती है किस चीज़ में, उसकी इम्प्रूवमेंट में। क्योंकि अगर आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको बहुत ऐसी चीज़ों का पता नहीं होती, और वो अपने आप को टॉर्चर कर रहा है या डिप्रेशन की या एंजाइटी की जो है वो शिकार कर रहा है। मेंटल हेल्थ एनालिसिस जो है वो कंटिन्यूस है कि ईच ईयर अबाउट 42.5 मिलियन अमेरिकन एडल्ट और 18.2% of the total adult population in the United States suffer from the some mental illnesses enduring conditions such as the depression, bipolar disorder and schizophrenia। तो ये अभी ये अमेरिकन की जो मतलब स्टैटिस्टिक है, तो ये उसने बताया है कि मतलब ईच ईयर जो है वो उसको क्या हुआ, इतना अमेरिकन एडल्ट जो है वो मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब चीज़ों का शिकार होती है। तो डिप्रेशन क्या होती है, जब देखिए नॉर्मल जो है पैर होती है कुछ पर्सन को, फिर वो एंजाइटी में चेंज हो जाती है, और फिर जब वो क्रोनिक हो जाती है एंजाइटी, तो फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है, और डिप्रेशन में फिर वो बंदा सुसाइड भी हो सकती है, क्योंकि इसमें स्टेजेस है डिप्रेशन के बाद में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर भी यही इसी तरीके से है कि मतलब उसको मतलब मतलब कभी खुश होती है, कभी जो है वो मतलब उसकी मूड जो होती है, मूड इफेक्ट उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पाए रखती है। और शिज़ोफ्रेनिया होती है कि मतलब उसको कोई भी बंदे जो है वो उसके उसको आवाज़ नहीं देते, लेकिन वो खुद फिर भी वो सुनते हैं कि हमें कोई आवाज़ करा है, तो फिर उसकी वजह से डरती है। तो फिर ये सब बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, ये सब चीज़ें जो है वो बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
सारे जो है वो एक्सप्लेनेशन में एक-एक आता है, ठीक है? मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस जो है वो क्या है कि वी इन्फर द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ फ्रॉम इंडिविजुअल बिहेवियर में थिंकिंग एंड फीलिंग। जब क्या होती है, जब इन्फर होती है मतलब या द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ, मतलब अगर मेंटल हेल्थ जो है वो प्रेजेंट है, तो फिर आपकी जो है बिहेवियर, मतलब जो वे ऑफ थॉट होती है या थिंकिंग, या मतलब क्या होती है, जो सोच होने की, जो सोचने की जो सलाहियत या किसी चीज़ को फ़ील करने की सलाहियत, ये सब चीज़ें अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो अच्छे अच्छी परफ़ॉर्म करेंगी। अगर एब्सेंस है मेंटल हेल्थ तो मेंटल इलनेसेस हो गया, तो फिर इसकी वजह से जो है बिहेवियर, थिंकिंग, फीलिंग ये सब चीज़ें क्या होती है, अफेक्ट हो सकती है। Where all human behavior lies somewhere along a continuum of the mental health and mental health। तो ये इसके लिए अपना एक कंटिन्यूम है कि कुछ पर्सन ऐसा होती है कि मतलब दो दो वे होती है, या तो एक पर्सन जो है वो क्या होती है, ये हेल्थी होंगी, ठीक है, और या क्या होंगी, या मतलब वेलनेस होंगी। तो ये है कंटिन्यूम ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। तो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिटी पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि एडॉप्टिव या मेंटल हेल्थ इलनेस। दूसरा जो है वो कि एडॉप्टिव एंड मेंटल जो है वो मतलब जो एडॉप्टिव मेंटल है, माल एडॉप्टिव। तो अगर एक पर्सन ऐसा है कि उसकी मेंटेलिटी, थिंकिंग, बिहेवियर ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, तो वो क्या होती है मतलब अगर एक पर्सन ऐसा है कि कुछ जगह पे वो चला जाती है और वो वहाँ पे जो है वो टेंशन वगैरह ये चीज़ें नहीं लेती, बस वहाँ पे अपने आप को अडॉप्ट करते थे, तो फिर वो क्या होती है, एडॉप्टेबल पर्सन हो गया और उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। अगर एक पर्सन वो पर्सन जो है वो दूसरी जगह चला जाए और वहाँ पे वो खुश नहीं होती, एंग्जायटी उसको पैर वगैरह होती, तो ये फिर माल एडॉप्टिव मेंटल इलनेसेस में आ जाती है, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स हैं एक्सट्रीमिटी के, या तो कुछ या पर्सन इसमें होंगी या तो पर्सन इसमें होंगी, ठीक है? फिर क्या की फैक्ट्स क्या-क्या हो सकती है, मतलब जो देयर आर डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर विद द डिफरेंट प्रेजेंटेशंस कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एब्नॉर्मल थॉट, परसेप्शन, इमोशनल बिहेवियर इन रिलेशनशिप विद अदर। तो मुख्तलिफ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर है और वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्रेजेंटेशन के साथ, मतलब आपको मुख्तलिफ जो है वो प्रेजेंटेशन के साथ आपको फ़ील होंगी, जैसा कि थॉट उसकी ख़राब होंगी, उसकी परसेप्शन, इमोशन ये सब चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होंगी। मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड डिप्रेशन, bipolar disorder, affective disorder, schizophrenia, and other psychosis, dementia, intellectual disability, in developmental disorder, including autism। ठीक है, तो ये सब डिसऑर्डर है मेंटल हेल्थ के। हाँ जी, तीसरा जो पॉइंट है वो कि देयर आर इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन। तो फिर हम क्या करेंगे कि इफेक्ट सही है कि हम ऐसा इफेक्टिव स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहे हैं कि वो मेंटल जो डिसऑर्डर का होती है ना, किस वजह से डिप्रेशन वगैरह, तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, मतलब कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इससे टू हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड सोशल सपोर्ट इज़ अ की। तो ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो इसकी जो है वो मेनली जो सोशल सर्विस होती है, हमें ये जो है मोस्टली फोकस होती है कि जो ट्रीटमेंट वगैरह होती है, सोशल सपोर्ट, ये सब जो अवेयरनेस की जो पॉइंट है या इंकरेजमेंट की जो कैंपेनिंग होती है, तो ये सब चीज़ें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक की फैक्ट होती है, ठीक है? The burden of the mental disorder continues to grow with significant impact on health and major social, human rights, and economic consequences in all countries of the world. The most important point is that the burden of the mental disorder is uh, time to time will be increased and impact on all health of major social effect, because there is no provision of rights in our peoples, and the economic level will be very low, and all the country mostly rural village will be mostly affected in this mental disorder, because the poverty is the first points। तो इसी तरीके से क्या है कि मेंटल है जो इलनेस है उसकी जो की फैक्ट है कि हम किस तरीके से जो है वो इम्प्रूव करेंगे। फिर डिफिनीशन आती है कि जो मेंटल हेल्थ है तो ये क्या है, तो मेंटल हेल्थ इज नॉट अ कंक्रीट गोल टू be achieved, rather it is a lifelong process and include a sense of harmony and balance or individual, family, friends and community। तो ये फोन्टेन्स 2003 में जो है वो क्या किए, उसने मेंटल हेल्थ इसी तरीके से डिफाइन की कि ये कोई कंक्रीट गोल, मेंटल हेल्थ इज नॉट अ कंक्रीट गोल टू बी अचीव, ठीक है? इसका मेन मकसद यही है कि ये मेंटल हेल्थ जो है वो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि वो मेंटली हेल्थ है, ठीक है? तो मेंटली हेल्थ का मकसद क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है,
क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि ऊपर नीचे या चढ़ाव और जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, ज़िंदगी में, तो ये हर किसी के साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ पर्सन सिर्फ ऊपर ऊँचाई की तरफ जाती है और नीचे नहीं आती, ठीक है? ये कोई भी उसकी जो है वो बैलेंसिंग में कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आती। हर किसी फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, ये सब चीज़ों में जो है वो उसकी बैलेंस ख़राब होती है। तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ जो है वो किसी का जो है वो मतलब मेन या गोल जो है उसको अचीव नहीं होती, जो कि उसको हम कहते हैं कि मेंटली हेल्थ है। ठीक है, जो दूसरा डेफिनेशन है वो जो रॉबिन्सन ने किया है कि 1983 में, कि डिफाइन मेंटल हेल्थ एज a dynamic state in which thought, feeling and behavior that is age appropriate and congruent with the local and cultural norm and demonstrate। ठीक है, तो मतलब रॉबिन्सन ने कहा है कि जो माइंड है ना, वो मेंटल जो हेल्थ है वो डायनामिक है, मतलब स्टैटिक नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया कि मेंटल हेल्थ कभी भी जो है मेंटेन नहीं हो सकता, कभी उतराई कभी ऊंचाई, ठीक है। तो ये डायनामिक स्टेट होती है मोस्ट, क्योंकि बाज़ लोग ऐसा होते हैं कि उसकी जो मतलब फीलिंग होती है, थाट होती है, बिहेवियर, ये सब चीज़ों में जो है वो क्या होती है, और ये एज के साथ साथ भी क्या होती है, और लोकेशन के साथ कल्चर, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करा रहा है, ठीक है। वो कैसे कर रहा है फिर बाद में आपको पता चलेगा। मेंटल हेल्थ की और डिफिनेशन ये है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट इन विच वन इज़ रिस्पॉन्सिबल, डिस्प्लेस सेल्फ अवेयरनेस, is self-directed, is reasonably worry-free, can cope with usually daily tension and is satisfied with the life। देखिए मेंटल हेल्थ वो पर्सन होगी, ये और डिफिनेशन है कि पहला हुई तो ये है कि ये एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है, ठीक है। और वो हर चीज़ को अपने आप को मतलब आप रिस्पॉन्सिबल कराते हैं ना, कि जो भी सेल्फ अवेयरनेस, मतलब मेंटल हेल्थ वो पर्सन होगा जिसको अपने आप का पता हो, सेल्फ अवेयरनेस का पता हो, ठीक है। और दूसरे ये कि वो सेल्फ डायरेक्टेड हो, कि हर चीज़ जो मतलब वो करता है ना, करते हैं, ठीक है। अगर अभी हम बात करें कि एग्ज़ाम हो, पेपर वगैरह जो है वो क्या हो गया, आप कोई फेल हो गया, वो स्ट्रेस अगर आपको मैनेज हो सकती है तो फिर लेटर लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मेंटल इलनेस क्या होती है, तो मेंटल हेल्थ की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ वो प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने आप को जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, और हर डेली लाइफ की जो मेंटल टेंशन होती है वो हमें को करना आता है, तो वे मेंटली हेल्थ होती है। ये अभी मेंटली इलनेस की जो प्रॉब्लम, तो मेंटली इलनेस डेफिनेशन है कि मेंटल डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज clinically significant behavioral psychological syndrome are a pattern that occur in an individual and that is associated with a present distress। ठीक है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन ऐसा, तो मेंटल इलनेस वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंस होती है, मतलब ये इससे हम ये मेंटली इलनेस, ठीक है। तो ये सिक्स जो चीज़ें होती है, सिक्स फंक्शन है हमारे ब्रेन के, तो ये अगर आपकी प्रॉपर ब्रेन काम नहीं करा या ब्रेन के जो पार्ट है वो काम नहीं करा, ठीक है, तो ये सब डिस्टर्ब हो सकती है। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस है, तो कौन कौन से ऐसा प्रैक्टिस गाइडिंग है जो हम दे सकते हैं मेंटली हेल्थ एज अ नर्स एम एम आप काम करते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस काम करते हैं, या ओपीडी की जो सेक्रेटरी वार्ड में या सेक्रेटरी ओपीडी में काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपने क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है। एवरी पर्सन एज वर्थली ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, हर पर्सन का आपने जो है वो इज्जत का ख्याल रखना है, उसकी जो मतलब वक़ार होती है, रिस्पेक्ट होती है, एहतराम करना चाहिए। इसकी वजह से जो है मेंटल पर्सन, मेंटली इल पर्सन होगी, वो सेटिस्फाई थोड़ा-सा फ़ील करेंगे, और ईज़ीनेस आपको और उस पेशेंट को भी होंगी। एवरी पर्सन हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज एंड ग्रो, हर पर्सन में जो है वो ये पोटेंशियलिटी है, ख़ुसूसियत है कि अपने आप को जो है वो चेंज करा लें। ऑल पीपल शेयर बेसिक ह्यूमन नीड, सब सारे जो है वो आपने ये करना है कि जो बेसिक ह्यूमन नीड होती है बेस्ट पर्सन का, फिजियोलॉजिकली जो नीड, जो मेस्लो हायरार्की ने जो पैरामिड्स पेश किया है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन का फिजियोलॉजिकली नीड पूरी नहीं हो रही, तो फिर इसका जो है मेंटल लेवल ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव नहीं हो रहा, ठीक है। फिर क्या है कि जो ऑल बिहेवियर इज मीनिंगफुल एंड कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पर्सन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये जितने बिहेवियर होते हैं मीनिंगफुल एंड कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पर्सन पर्सपेक्टिव, तो ये सब चीज़ें जो है आप सब बिहेवियर को जो है वो मीनिंगफुल कराना चाहिए, और जो भी गलत बिहेवियर भी है, लेकिन आपने उसको अंडरस्टूड अंडरस्टूड करना है, ठीक है, ताकि पर्सन, और मतलब ये है कि पर्सन पर्सपेक्टिव पे आपने जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मेंटल इल पर्सन आए और वो जो कुछ बता रही है वो उसको आप कहते हैं कि आप वैसे मतलब बातें करते हैं, मतलब आप उसको टॉर्चर नहीं कराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये
गाइडिंग प्रिंसिपल है कि आपने उसको मीनिंगफुल बिहेवियर समझना है। पीपल हैव द राइट्स टू पार्टिसिपेट डिसीजन अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड ट्रीटमेंट। तो जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं मेंटली हेल्थ पेशेंट की ट्रीटमेंट वगैरह की, तो उसमें वो जो पेशेंट है वो आपने इन्वॉल्व करना है। फिर थर्ड द थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ, आपने थेराप्यूटिक थर्ड जो है वो करना है वाया थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। नर्सेज हेल्प पीपल अडॉप्ट चेंज एंड ग्रो। तो ये मुख्तलिफ थेराप्यूटिक यूजेस आपने मतलब एज अ थॉट प्रोसेस करना है, जो कि उसकी वजह से उसकी कम्युनिकेशन लेवल जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, या नर्सेज जो है वो हेल्प उसकी अडॉप्ट हो सकती है, या उसकी और हर पर्सन की ग्रो हो सकती है। कंक्लूजन मेंटल हेल्थ इलनेस का यही है कि मेंटल हेल्थ इज लाइक अ वेल विद अ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शंस बिहेवियर अफेक्ट एंड इंटेलेक्ट। मतलब ये है कि कंक्लूजन है कि मेंटल हेल्थ मतलब जो गिटार होती है ना, तो गिटार की तरह होती है। उसकी जो तिन जैसा तार होती है, या उसको आप क्या कह सकते हैं, तो वो जो गिटार का जो लाइन्स होती है, जो जिससे वो उसकी जो रिदम मेंटेन करते हैं, अगर उस गिटार को आप जिस तरह का इंटरेक्शन देते हैं, तो वो उस तरह जो है वो बिहेवियर अदा करेगा। तो अगर बिहेवियर जो मेंटल, इसको मुशाबहत किया है मेंटल के साथ, तो जो गिटार का जो तारेस होती है, मतलब अगर आप उसको गलत जो है वो टच करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो कुछ और तरीके से बिहेवियर को अदा करेगा। तो इसीलिए हमारा माइंड जो है, अगर उसकी जो थॉट प्रोसेस, उसकी जो नॉर्मल जो वे होती है, वो अगर गलत हो जाती है, वे डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की इफ़ेक्ट इंटेलेक्चुअली भी ख़राब हो जाती है, बिहेवियरल और ये सब चीज़ें फिर इसकी ख़राब हो जाती है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी कंक्लूजन है। ऑल दीज़ टुगेदर में प्रोड्यूस अ प्लेज़र और स्टिमुलेटिंग मेलोडी एंड और दे मे बी डिस्कॉर्डेंट एंड इरिटेटिंग। मतलब अगर ये सब जो है वो प्लेयर स्टिमुलेटिंग भी हो सकती है, और ये एक ऐसा, तो ये सब चीज़ें आपको खुश भी कर सकती है, लेकिन आपको जो है वो इरिटेट भी कर सकते हैं। द टर्न कंटिन्यूसली चेंज, ठीक है? तो ये आपको पता है कि जो मेंटल हेल्थ होती है ये डायनामिक प्रोसेस है। वो नो वन इज़ एंटायरली मेंटली अनहेल्थी एंड नो वन इज़ ऑलवेज फुली हेल्थी। तो वो वाली बात ये है कि ना तो कोई पर्सन फुली हेल्थी होगा, ना कोई पर्सन फुली अनहेल्थी होगा। मतलब ये सब चीज़ें जो है वो दरमियान में होती है, क्योंकि जो हमारा मेंटल हेल्थ होती है वो डायनामिक प्रोसेस है।